यहाँ पर चिमनपुरा जो डोमू में है, यहाँ जो मूंगफली की चीज़ें वो तैयार करके दरअसल में मार्केट से खरीदी हुई मूंगफली है और इनको आरजी 510 के नाम से किसानों को और आरजी 510 में 2-3 वर्ष पहले ये एफ्लाटॉक्सिन फंगस लग गया था, जिसके कारण ये पहले हमारे इंडोनेशिया सबसे ज्यादा इसको लेता था। हम एक्सपोर्ट करते हैं इंडोनेशिया में और यूरोपियन कंट्रीज ने एफ्लाटॉक्सिन के कारण प्रतिबंध इंडोनेशिया और यूरोपियन कंट्रीज ने लगा दिया। तो बहुत बड़ी बात कह रहे हैं कि एफ्लाटॉक्सिन की वजह से, और उसके बावजूद भी बिल्कुल एफ्लाटॉक्सिन कार्सिनोजेनिक है। एफ्लाटॉक्सिन मूंगफली की जान निकाल देती है, उत्पादन कम होता है, तेल भी उसमें कम निकलता है। और ऐसा किसानों के साथ ये धोखा ये कर रहे हैं। ये बालाजी एग्रो इंडस्ट्री सीकर में है और तैयार यहाँ पर कर रहे हैं। उनके बैग आप देख सकते हैं, बालाजी ये बैग है किसान आरजी 510 ग्राउंडनट मूंगफली के नाम से बेच रहे हैं, जबकि इन्होंने मार्केट से मूंगफली कर दी है, बीज तैयार नहीं करवाया। बीज का तो प्रोग्राम देना पड़ता है, साइंटिस्ट जो ब्रीडर होता है वो बीज देता है इनको और ये फिर किसानों से तैयार करवाते हैं। किसानों से नहीं तैयार करवा के बीज को मूंगफली खरीदी मार्केट से और आरजी 510 के नाम से बेच रहे हैं, जो ह्यूमन हेल्थ के लाभ भी। घटिया बीज है। ये देखो, प्रोड्यूस्ड पैकेज्ड एंड मार्केटेड बाय श्री बालाजी एग्रो इंडस्ट्रीज ऑफिस सीकर के बजाय यहाँ आप चौमू में ये बोरे भरे हैं। डॉक्टर साहब, लेकिन बड़ी बात यह है कि 13 जगह एक साथ जो 13 पॉइंट पर खड़े हैं वो अपनी कार्रवाई चालू कर दें। ये नकली बीज बनाकर किसानों को लुटने नहीं देंगे। हमको कृत संकल्प रहना है। उसमें भी एफ्लाटॉक्सिन जो कार्सिनोजेनिक है, ह्यूमन हेल्थ के लिए बड़ी गड़बड़ है, बड़ी खराब है। और चूंकि ये प्रतिबंधित हो गई, हमारे राजस्थान जो बड़ा एक्सपोर्टर मूंगफली में था उसको कलंकित करने का काम इन व्यापारियों ने किया। मुट्ठी भर में उनके खिलाफ कार्रवाई करना बहुत आवश्यक है। देख रहे हैं फर्स्ट इंडिया भी कितने करोड़ का घपला होगा। करीबन राजस्थान में 1200 करोड़ रुपए का मूंगफली का बीज किसान खरीदता है। ये मूंगफली किसान को बेचते हैं। जो किसान मूंगफली मार्केट में पैदा करके बेचता है उस मूंगफली को खरीद लेते हैं। ये सीड तैयार नहीं कराते। सीड साइंटिफिक तरीके से तय होता है, यूनिवर्सिटी उसका फार्मूला देती है, रारी दुर्गापुरा, और उसके आधार पर किसानों को सीड ये प्रोड्यूसर देते हैं, जिसके आधार पर सीड उगाया जाता है। वो सीड नहीं उगाकर, मेरा कहना यह है, मंडियों से खरीदी हुई मूंगफली को सीड के रूप में बेचते हैं आरजी 510, जो एफ्लाटॉक्सिन फंगस से ग्रसित भी हो गई है। डॉक्टर साहब, 2 बड़े नाम भी सामने आ रहे हैं, कोई बड़ा नाम, कोई ऐसा कुछ? ऐसा तो अब जांच से पता लगेगा, बुलाते हैं मालिकों को कौन है। ये इतना बड़ा आप देख सकते हैं, वो पैकिंग हो रही है, वहाँ आपको दिखाते हैं। तो बीकानेर में भी कई जगह आपने बोला, तो आप समझ सकते हैं एफ्लाटॉक्सिन जो कार्सिनोजेनिक मटेरियल है उसके इस्तेमाल से मूंगफलियों को यहाँ पर सीकर में 4 जो मूंगफली पहले 7 बीकानेर में, 1-2 जोधपुर में और 1 नागौर में। तो 13 जगह कार्रवाई चल रही है। आप ये देखिए कि 2012 में रारी ने ये बीज तैयार किया था, उसके बाद से ही घटिया बीज ये कंपनी बना रही है। उसके बाद भी भारत सरकार ने मना कर दिया और एफीडा ने भी डायरेक्शन दे दिए, जो एक्सपोर्ट करवाती है कंपनी, अपना जो भारत सरकार से जुड़ा हुआ उपक्रम है, उसने भी मना कर दिया कि बीज बेचोगे नहीं। उसके बाद भी ये बीज बेच रहे हैं। कितना नुकसान हो रहा है डॉक्टर साहब? एक्सपोर्ट नहीं होने से कितना नुकसान हो रहा है? ये दाना कितने करोड़ों का। तो ये देखिए दाना कितना हल्का और कितना घटिया है। इस दाने को ही बीज बनाकर पैक करके भेजा जा रहा है। ये देख सकते हैं आप, ये दाना देखिए, दर्शकों को भी दिखाना चाहेंगे डॉक्टर साहब के हाथ में दाना बाजार में पैकिंग करके बेचा जा रहा है। ये खेल बरसों से चल रहा है। हम इसका सैंपल देंगे और उसमें सबसे ज्यादा एफ्लाटॉक्सिन मिलेगा, जो कार्सिनोजेनिक है, ह्यूमन हेल्थ को भी बिगाड़ता है और किसानों के साथ भी सबसे बड़ा विश्वासघात हो रहा है। जो किसान इस विश्वास के साथ इनसे बीज खरीदता है कि मैं आरजी 510 ले रहा हूँ, जो वैज्ञानिकों ने तैयार किया है, वो 510 नहीं होकर बाजार से खरीदी हुई मूंगफली है, जिसको हमने बायोट बताया
उस बैगों में भर भर कर दिया। प्रतिबंधित मूंगफली को, प्रतिबंधित बीज को भेजा हाँ, जा रहा है। प्रतिबंधित भी है, ये प्रतिबंधित भी है। हाँ, बड़ी बात यह है। कितनी कंपनियों को मिल रही है डॉक्टर ये साहब? नहीं, वो उन्होंने अपने इंडोनेशिया ने प्रतिबंधित किया था, हाँ। अपने यहाँ तो ले रहे हैं इसको, लेकिन इंडोनेशिया पहले बहुत माल खरीदता था, उसके बाद प्रतिबंधित किया। इसलिए किया कि इसमें एफ्लोटॉक्सिन ज़्यादा आ गया था और उसी को ये बेचने में लगे हुए हैं। असली बीज जो ट्रायल लगता है वो ट्रायल नहीं लगा के मार्केट से, मंडियों से बीज उठा रहे हैं और पैकिंग कर रहे हैं अच्छे चमकदार थैलियों में। तो फंगस की रिपोर्ट सामान्य होने के बाद भी देखिए गपला बरसों से जारी है। असामान्य फंगस, सामान्य नहीं फंगस, सामान्य होने के बाद भी हाँ असामान्य होने के बाद भी ये गोरख धंधा चल रहा है।